तो टास्क आप लोगों को दिया गया था कि अपने आप लोग पेमेंट मेथड्स को कंप्लीट कर लें, जिसमें पेमेंट मेथड का आज फिर बता देता हूं। आप लोग यूबीएल का करंट अकाउंट बनवा लें और करंट अकाउंट के बाद ऑनलाइन बैंकिंग एक्टिवेट करवा लें उसकी। उसके अंदर आप लोग 5 वर्चुअल कार्ड यूज कर सकते हो, जो आप अलग अलग जो है जगह पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो लास्ट जो हमारा सेशन हुआ था और फर्स्ट सेशन था हमारा, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि हम लोग पोस्ट एंगेजमेंट की कंपेन अगर रन करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं, और हमने रन की थी। उसके बाद जो मेन कंपेन है कि आपने अपने लाइक्स को कैसे अचीव करना है। जैसे आप लोग अभी देख रहे हैं इस पर कि 1M प्लस लाइक्स है और वीकली लाइक्स आप लोगों के सामने 13,000 है यहाँ पर, ठीक है। इट्स ऑलमोस्ट 1,044,000 लाइक्स हैं इस पेज के, ठीक है। कि अगर आपने भी एक पेज को क्रिएट करना है और उसको आप लोगों ने भी यहां तक लेके आना है, उसका क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाए, उसके लिए कितना बजट आप लोग स्पेंड करें, ये सारी चीजें जो है ना हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि आप लोगों ने पेज लाइक्स की जो कंपेन है वो रन कैसे करनी है। सेम ऐसे ही आप लोगों ने, जैसे पिछले सेशन में आप लोगों को बताया गया था कि आप लोगों ने एड्स मैनेजर को ओपन कर लेना है अपना, ठीक है। एड मैनेजर को ओपन करने के बाद जब आप क्रिएट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव के आप लोग किस चीज की कंपेन करना चाह रहे हैं, किस चीज के लिए एड रन करना चाह रहे हैं। तो मैंने बताया था कि एंगेजमेंट में आप लोगों को 3 ऑप्शंस मिलते हैं, पोस्ट एंगेजमेंट के लिए, पेज लाइक्स के लिए और इवेंट रेस्पॉन्सेज के लिए। पोस्ट एंगेजमेंट की कंपेन का आप लोग को बताया था कि पोस्ट एंगेजमेंट बेसिकली होती क्या है। जो भी पोस्ट के साथ लाइक शेयर कमेंट्स हो रहे होते हैं, इन सारी चीजों को एंगेज्ड पोस्ट एंगेजमेंट कहते हैं, क्योंकि ये सारे लोग एंगेज्ड हो रहे होते हैं किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे वो शेयर की फॉर्म में हो रहा हो, लाइक की फॉर्म में हो रहा हो या कमेंट की फॉर्म में हो रहा है। ये सारी फॉर्म्स हैं, ठीक है। जो सारे लोग इस फॉर्म्स के साथ अटैच्ड होंगे तो उसको पोस्ट एंगेजमेंट का नाम दे देते हैं। पोस्ट एंगेजमेंट की कंपेन आप लोगों के सामने सिंपली मैंने रन करके दिखाई थी। अब पेज लाइक्स और दूसरे नंबर पे ये चीज कि पेज लाइक्स की जो कंपेन है वो मिनिमम बजट में आप लोग मैक्सिमम जो है ना पेज लाइक्स कैसे लेकर आएंगे। तो आप लोगों के सामने ऐसी कंपेन एक रन करता हूं मैं, ठीक है। नेम आप लोगों ने लिख लेना है जिस भी नेम की आप चला रहे हो, ताकि आप लोगों को एड्स मैनेजर में देखने में आसानी हो कि आप लोगों ने किस चीज की कंपेन लगाई है, ठीक है। उसके बाद यहां से आप लोगों ने अपना पेज सिलेक्ट कर लेना है। मैंने अपना पेज सिलेक्ट किया यहां से। अब यहां पर मेन चीज है टारगेटिंग। तो यहां पर एक चीज को आपने समझना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग वर्सेस जो आप अपना पेज क्रिएट करने जा रहे हैं उसके लिए जो आप लोगों ने कंपेन चलानी है। यहां पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो है टारगेटिंग का। याद रखिएगा, जब आप स्पेसिफिक टारगेटिंग की तरफ जाते हैं, स्पेसिफिक टारगेटिंग मींस किसी शहर के एरिया की टारगेटिंग या किसी सिटी के टारगेटिंग, कि आपको सिर्फ इस एज के या इस कंट्री के या इस शहर के इस एरिया के लोग चाहिए। जितनी आपकी टारगेटिंग हाई होती जाएगी उतनी फेसबुक की कॉस्ट भी बढ़ जाती है लाइक्स की, ठीक है, और उतनी ही रीच भी कम आती है। फॉर एग्जाम्पल, आप $1 की कंपेन चलाते हैं पूरे पाकिस्तान के लिए, ठीक है। वो $1 की कंपेन आपको फॉर एग्जाम्पल $1 के अंदर 100 लाइक्स दे रही है, पाकिस्तान की आपने कंपेन चलाई। आप उसी कंपेन को सेट कर देते हैं सिर्फ लाहौर के लिए या सरगोदा के लिए, सिर्फ एक शहर के लिए, उसमें भी आपकी जो टारगेटिंग है वो कम हो जाती है। तो उसकी जो कॉस्ट होगी आपकी, जो आपने सिटी के लिए रन की है, उसकी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो आप लोगों ने चैनल के लिए पेज बनाना है अपना, जिसका आपका टारगेट होना चाहिए कि लैक्स में आपके लाइक्स हो, तो उसके लिए आपको ये फर्क नहीं पड़ता कि वो किस शहर से हो। आपका यहाँ पर मकसद है कि आपने मैक्सिमम लाइक्स गेन करने हैं और कम बजट में गेन करने हैं, क्योंकि आपने जो न्यूज लगानी है वो न्यूज हर कोई पढ़ सकता है, ठीक है। उसके लिए कुछ स्पेसिफिक लोग नहीं है कि ये लोग न्यूज पढ़ते हैं। एक न्यूज ऐसी चीज है कि वो किसी को भी जो है अच्छी लग सकती है, वो पढ़ सकता है। तो आपने जो यहाँ पर टारगेटिंग सेट करनी है वो ये देखनी है कि आप मैक्सिमम लोगों को रीच करें। मैक्सिमम लोगों को जब आपने रीच करना है तो फिर आपने पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। पाकिस्तान में सिलेक्ट करने के बाद एक चीज आपने सिलेक्ट करनी है, वो ये सिलेक्ट करनी है कि यहाँ पर आपने देखना है कि पीपल हु लिव इन दिस लोकेशन। जब आप एवरीवन कर देंगे तो पाकिस्तानी वो जो बाहर के मुल्कों में भी रह रहे हैं वो भी होंगे, तो जब वो आपका पेज लाइक करेंगे तो इस चीज से भी कॉस्ट में काफी फर्क आ जाता है, क्योंकि बाहर के लोगों को आपका एड शो हो रहा होता है। तो आपने पाकिस्तानी जब यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, फिर आपने एज में इसमें टोटल एज सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। ये उस चीज की कंपेन है कि जब आपने अपना पेज क्रिएट करना है, जब आपने
न्यूज चैनल क्रिएट करना है, आपको वहां पर चाहिए मैक्सिमम लाइक्स। लेकिन अगर किसी बिजनेस की मार्केटिंग कर रहे हैं, किसी बिजनेस के पेज के लिए ले रहे हैं, तो फिर आपने इस तरह से नहीं करना, फिर आपने उस सिटी को सिलेक्ट करना है और टारगेटेड और हर चीज को आपने ख्याल करना है। ठीक है, जेंडर आपने सिलेक्ट कर लिया, लैंग्वेज आपको जरूरत नहीं है, यहाँ पर इंग्लिश भी जो है आपकी चलती है, उर्दू भी है। इंटरेस्ट आपने यहाँ पे खत्म कर देने हैं। ठीक है, जब डिटेल टारगेटिंग में आपने पेज लाइक्स के लिए कंपेन चलानी है, और उसके बाद इसकी प्लेसमेंट्स आती है, प्लेसमेंट्स इसकी ठीक होती हैं, आपको ये चेंज करने की जरूरत नहीं है, डिवाइसेस भी ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है बजट, कि आप डेली बजट कितना लगाए। तो जो नए लोग हैं जिन्होंने अभी तक कंपेन्स लगाई ही नहीं है, या जिनके अभी पेमेंट मेथड्स भी नहीं बने, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ट्राई करना है, तो मिनिमम आप लोग 105 रुपीज की एड चला सकते हो पर डे, इससे कम नहीं होता। ये मिनिमम बजट है डेली का। अब जब मैंने यहाँ पर 105 सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर आपके सामने एस्टिमेटेड फेसबुक रीच शो कर रहा है 910 टू 5700 पीपल, कि इतने लोगों को शो होगी आपकी एड। और उसमें से एस्टिमेटेड फेसबुक कह रहे हैं कि 105 रुपीज में 342 2200 लाइक्स आ सकते हैं, बट गारंटी नहीं है। लास्ट टाइम भी मैंने ये चीज आप लोगों को बड़े डिटेल से बताई थी कि ये सिर्फ एक एस्टिमेट होता है, कि 340 भी हो सकते हैं, ठीक है, 2200 भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर आपकी जो टोटल ऑडियंस है ना, पोटेंशियल रीच आप लोग चेक करें कि पूरे पाकिस्तान की है 3.5 करोड़ यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल किसी सिटी को सिलेक्ट कर देता हूँ, तो इसकी टारगेटिंग में आप लोगों ने जो मेन चीज है वो फर्क देखना है। टारगेटिंग में आपका जो है ना वो मेन फर्क आएगा, और आपके लाइक्स भी कम हो जाएंगे। मैं इसको कैंसिल करके पाकिस्तान को, ठीक है, यहां पर मैं सिलेक्ट कर देता हूं सिटी। यहां पर मैंने सिटी सिलेक्ट किया, तो यहां पर अब आप देख लें कि लाइक्स में आपके सामने जो है ना वो कुछ हद तक चेंज आई है, लेकिन आपकी पोटेंशियल रीच कम हो गई है। अब यहाँ पर 950, 5900, 370, 2200, ठीक है। यहाँ पर किलोमीटर तक भी आप लोग टारगेटिंग कर सकते हैं, 25 तक है, इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। तो आप अगर सिटी में कंपेन चलाएंगे तो आपको फर्क आएगा, मींस के कम लाइक्स मिलेंगे। जब आपकी पोटेंशियल रीच ज्यादा होगी ना जितनी, उतने ज्यादा लाइक्स आने के आपके चांसेस होंगे। पोटेंशियल रीच आपकी मैक्सिमम होगी जब। तो आपने यहां पर इसको पाकिस्तान सिलेक्ट किया जो आप चैनल के लिए क्रिएट करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान सिलेक्ट करने के बाद आप उसमें नीचे आ गए, आपने एज फुल सिलेक्ट कर ली। जो आप चैनल के लिए या क्रिकेट बेस बनाना चाह रहे हैं, फुटबॉल, किसी भी इंटरेस्ट, जो भी आप लोगों को टास्क दिया गया था कि आपने इंटरेस्ट अपने जो है फाइंड करके ग्रुप में शेयर कर देने हैं। तो यहाँ पर आप लोग सिलेक्ट करने के बाद जो है ना कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर एक और चीज है कि आप अपना जो है ना डेली बजट लाइफ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, डेली बजट। यहाँ से फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि आपकी एड 7 डेज चले, ठीक है, 7 डेज के बाद स्टॉप हो जाए, तो आप यहाँ से डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी एड कितने डेज तक चले। ठीक है, अभी ये 27 है, मैं अगर 28 तक सेट करता हूँ तो फेसबुक बता रहा है कि 105 स्पेंड होगा। ठीक है, मैं अगर 29 पे चला जाता हूँ तो वो बजट बढ़ा रहा है। ठीक है, मैं इसी तरह अपनी मर्जी से 1 मंथ या 1 साल के लिए भी कंपेन को सेट कर सकता हूँ। यहाँ पर मुझे डेली बेसिस पर कंपेन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आज अपने इस पेज पर एक कंपेन चला देता हूँ डेली $1 की, ठीक है, मुझे फॉर एग्जांपल उससे 500 या 800 लाइक्स डेली मिल रहे हैं, और मैं 1 साल के लिए सेट कर देता हूँ, मुझे वो चेक करने की या बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो लाइक्स ऑटोमेटिकली मुझे आते रहेंगे, और मेरे अकाउंट से जो बजट है वो माइनस होता जाएगा। ठीक है, मैंने इसको फॉर एग्जांपल 3 डेज के लिए सेट कर लिया। यहाँ पे फेसबुक कह रहा है कि 315 रुपीज की जो है ना आपकी ऐड होगी। इसको कंटिन्यू किया। इसको यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद फेसबुक आपको यहाँ पर कस्टमाइज करने का ऑप्शन दे रहा है कि आप लोग जो कवर आपका फोटो लगी होती है, कवर फोटो ही बेसिकली लोगों को शो होती है पेज लाइक्स के लिए। तो किस तरह से उसका फॉर्मेट होता है वो यहाँ पर फेसबुक शो कर रही है, ये आप लोग देख लें। इसको डेस्कटॉप कर देते हैं। ये इस तरह से अगर मैं इस कंपेन को चला देता हूँ तो ये इस तरह से लोगों को शो होगा ये फॉर्मेट। तो जिन लोगों को अच्छा लगेगा वो लाइक भी करेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसी बैनर के साथ, इसी पेज कवर के साथ कंपेन चला दूंगा तो मेरी कॉस्ट आएगी ज्यादा। तो मेन चीज यहाँ पर आपके सामने एक पॉइंट आ रहा है कि आप लोगों ने जो कवर पिक्चर लगाना है वो किसी करंट टॉपिक से रिलेटेड लगाना है, या बहुत ही इंटरेस्टिंग हो आपका कि लोग ऑलरेडी उस चीज के बारे में, उस न्यूज के बारे में या उस कंटेंट के बारे में जानते हो। यहाँ पर सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप समझ ले 80 to 90% रोल रिजल्ट का कंटेंट पे होता है। कंटेंट आपका जितना अच्छा होगा, जितना स्ट्रांग होगा, उतना ही अच्छा आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। अब मैं यहाँ पर कोई ऐसा कवर लगा लेता हूँ जिस कवर के थ्रू मुझे लाइक्स ज्यादा मिले,
लाइक फॉर एग्जांपल करंट सिचुएशन कोई भी चल रही है, तो करंट सिचुएशन से रिलेटेड अगर मैं कोई यहाँ पर कवर लगा दूंगा तो मुझे उसका ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है, मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर अभी जो है दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ और कुछ कवर्स जो है ना आप लोगों के सामने एज अ आइडिया जो है यहाँ पर शेयर करता हूँ, जिस पर हम लोग जो है आप लोगों के सामने लगाएंगे। और उसमें किस किस तरह के कवर्स जो है ना आप लोग लगा सकते हैं, वो सारी चीजें आप लोगों के सामने यहाँ पर। काइंडली मुझे होस्ट कीजिएगा इमरान। ये आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कवर चेंज करने का ऑप्शन होता है। जब आप यहाँ पर कवर चेंज करते हैं तो वो कवर पेज पर चेंज नहीं होता, वो सिर्फ आपके जो एड के व्यूवर्स होते हैं सिर्फ कवर उनको शो होता है। ठीक है, अब जैसे आप लोगों के सामने है कि अगर आप न्यूज बेस्ड कोई पेज बनाना चाहते हैं, न्यूज बेस्ड, ठीक है, आप उस न्यूज से रिलेटेड जो इमरान खान है लाइक, ठीक है, उनसे रिलेटेड चीफ जस्टिस का जैसे बहुत ज्यादा रोल है कि अगर आप ये देखें, आप लोगों के सामने कवर ओपन किया है कि आप इस कवर को लगाएं, तो चीफ जस्टिस का जैसे बहुत पॉजिटिव एक फीडबैक रहा है, पॉजिटिव जो है ना लोगों की एक राय रही है सोशल मीडिया पर, तो लोग जब इस चीज को देखेंगे तो लोग 100% इसको लाइक करेंगे। ठीक है, या फॉर एग्जांपल आपका न्यूज बेस्ड है, आप कुछ इस तरह से जो है कर सकते हैं कि ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा पेज लाइक करें। ठीक है, ये चीज आप लोग कर सकते हैं। या इसके अलावा भी आप करना चाहें तो आर्मी से रिलेटेड आपने कोई पेज बनाया या वैसे भी कुछ जनरल आपका है फेस न्यूज बेस्ड फेसबुक पेज है, तो उस पर भी आप आर्मी से रिलेटेड भी कोई ना कोई इस तरह की जो है लगा सकते हैं, क्योंकि आर्मी के भी जो है हर कोई ऑलमोस्ट जो है मैक्सिमम मेरे ख्याल मेजोरिटी लाइक करती है। तो इस तरह से भी अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको ही लगा देता हूँ, ठीक है, मैंने ये यहाँ पर सिलेक्ट की और इसको लगाने के बाद जो है, ठीक है, मैं इसकी डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे चेंज कर दूंगा रिलेटेड टू, या जो लाइन लिखी हुई है मैं इसी लाइन को भी कर सकता हूँ, या अगर मैं कुछ नहीं लिखना चाहता तो मैं एक डॉट डाल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर लिखना कंपलसरी होता है, जरूरी होता है। अगर आप कुछ नहीं लिखना चाहते तो एक सिर्फ डॉट डाल दें, तो इन लोगों को अब इस तरह से शो हो रहा है। अगर मैं पहले ही शो करवाता वो चीज ज्यादा अट्रैक्टिव थी या ये चीज ज्यादा अट्रैक्टिव है, ठीक है, ये आप लोग जो है इस चीज को सोच सकते हैं कि अगर मुझे वो उर्दू अपडेट सिंपल नजर आता तो उसमें कुछ अट्रैक्टिवनेस या कुछ ऐसी चीज नहीं थी कि मैं उसको लाइक करूं। हो सकता है कुछ लोग लाइक कर भी लेते, लेकिन यहां पर ज्यादा चांसेस हैं कि इस चीज को देखकर लोग जरूर लाइक करें, क्योंकि आपने आर्मी से रिलेटेड भी न्यूज डालनी है। ठीक है, आपने जो है पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी आप इमरान खान की इस तरह से पिक्चर लगाकर कुछ ना कुछ कर सकते हैं, आप वैसे कुछ कवर्स बनाकर रख सकते हैं। तो मैं इस तरह से इसको कंटिन्यू कर देता हूं यहां से। ठीक है, इसको कंटिन्यू करने के बाद आपका जो एड है वो कुछ हॉर्स के लिए, घंटों के लिए, या फिर कुछ मिनट्स के लिए, अगर तो आपका नया अकाउंट है ना तो फेसबुक स्टार्ट में थोड़ा सा टाइम लेता है आपका। ठीक है, वो आपका एड अकाउंट जो है वो एड आपका रिव्यू में जाता है, ये आप लोग देख रहे हैं कि मैंने एड लगाया तो ये रिव्यू में जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये कुछ टाइम लेगा चलने के लिए, फेसबुक चेक करती है, कंटेंट को चेक करती है कि कोई ऐसी पॉलिसी के खिलाफ तो नहीं कंटेंट लगा हुआ। ये कुछ ही देर बाद जो है एक्टिव हो जाता है। जैसे आप लोग नीचे देख रहे हैं कि 3 एड्स चल रहे हैं, ठीक है, और उसका जो ऐड है वो चेंज होता रहता है। इसी तरह जो है आपका ये ऐड भी कुछ देर में एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव होने के बाद अगर आपको लग रहा है कि रिजल्ट नहीं ठीक आ रहा, आपने 3-4 एड्स लगाए इसी तरह एक पेज पर, आपको लगता है कि 4 एड्स में से एक एड का रिजल्ट अच्छा आ रहा है बाकी एड्स की निस्बत, और आप बाकी जो दूसरे एड्स हैं उनको स्टॉप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उन एड्स को मैं डिलीट कर दूं, तो यहाँ पर इनएक्टिव का ऑप्शन होता है, ये आप लोग देखते हैं। ठीक है, ये इनएक्टिव, और आप इसको दोबारा से एक्टिव भी कर सकते हैं इसी तरह। ये आप एड्स मैनेजर की ऐप होती है जिसको आप अपने मोबाइल एंड्रॉइड फोन में या एप्पल यूज कर रहे हैं तो उसमें डाउनलोड कर लें एड्स मैनेजर के नाम से, वहां पर ये सारे स्टैट्स बहुत इजीली आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, मैंने कंपेन लगाई, मैंने उसको स्टॉप कर दिया, ठीक है, मैं दोबारा से उसको एक्टिव कर सकता हूँ। इस तरह आपने पेज लाइक्स की कंपेन के लिए जो चीजें अपने चैनल के लिए है ना, चैनल में आपने समझ लिया पूरे पाकिस्तान को टारगेट करना है। नंबर 1 पॉइंट, आपका जो कंटेंट है, आपका जो आपने पिक्चर लगानी है, कवर इमेज लगानी है, वो एक नहीं चलानी, वो आपने 3-4 कंपेन चलानी है फर्स्ट डे ही। ठीक है, 3-4 चलाने के बाद आप लोगों ने देखना है कि किस कंपेन का रिजल्ट अच्छा आ रहा है, किसके रिजल्ट्स में आपको मिनिमम बजट में मैक्सिमम लाइक्स आ रहे हैं, आप उसको चलने दें, बाकी को स्टॉप कर दें। ठीक है, इस तरह आप लोग चेंज कर सकते हैं बार बार, कोई रिलेटेड कंटेंट आ जाता है। ठीक है, अब मैं आपके सामने यहाँ पर रिलेटेड की एक बात करूं, फेसबुक की जो लिंक क्लिक्स की रेशियो होती है ना, लिंक क्लिक्स की, के 1000 लोगों में 100 या 150 लोग जो है ना क्लिक करते हैं एक रीच का। मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर थोड़ा सा स्टैट शो करता हूँ।
कि कितने लोग जो है ना उसको लाइक कर सकते हैं, एक जो पुरानी चीज है या एक जो अपडेटेड चीज है, उसमें कोई ऐसी न्यूज जिस पर कोई टाइम लिमिट है। टाइम लिमिट से मुराद एक ऐसी न्यूज कि उसमें कुछ बता दिया गया है कि इस डे को या इस जो है आपकी तारीख को ये हो सकता है, तो लोग उस वक्त तक उसको लाइक करने में जो है ना ज्यादा करते हैं। अब ये देखें 600 तक लोगों तक गई है और 32 लोगों ने क्लिक किया है, ठीक है। इस पर 1000 लोगों में से 26, ठीक है, 1000 लोगों में 100 की भी होती है कि 1000 लोगों तक अगर आपकी चीज गई है तो 100 लोग क्लिक करते हैं उस न्यूज को। अब मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी न्यूज जो है शो करने लगा हूं जिसमें जो है 1000 लोगों में 400 लोग या 300 लोग क्लिक कर रहे हैं उस न्यूज पे। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि उसके अंदर एक डेट मेंशन्ड है, वो न्यूज इस तरह की है, वो आर्टिकल इस तरह का है, वो कंटेंट इस तरह का है कि उसमें एक डेट मेंशन्ड है कि इस डेट को ये होने जा रहा है या इस डेट को ये होगा, तो उसकी वजह से उस पर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। तो आप लोग इस पे देखिएगा, इसकी रीच जो है देखिएगा तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा। अभी ये आप लोग देखें, ये मैं आप लोगों के सामने एक न्यूज ओपन की है, ठीक है। ये आप लोग देखें कि 50,000 लोगों तक गई है और इस पे आप लोग क्लिक्स देखें 9900, इट्स ऑलमोस्ट जो है ना 10,000 क्लिक्स। अब जबकि 1000 पे अगर आपकी जो है रेशियो 100 की हो तो 50,000 पे आपकी होनी चाहिए 5000, ठीक है, लेकिन इसमें डबल है। डबल होने की रीजन आपके सामने न्यूज है कि न्यूज में है कि भारत 28 और 29 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ क्या करने वाला है, ठीक है। अब इस न्यूज में लोगों को पता है, ये न्यूज मैंने लगाई है ऑलमोस्ट इसको 5 डेज हो गए हैं, ठीक है, 25 की सॉरी लगी हुई है। तो लोग इस चीज को देखने के लिए कि वाकई में क्या होने जा रहा है, डेट मेंशन कर दी गई है, इस वजह से इसमें क्लिक्स ज्यादा आ रही हैं, ठीक है। कंटेंट देखिए फर्क कितना है, एक जगह 1000 की जगह 26 लोग क्लिक कर रहे हैं और एक जगह 1000 की जगह जो क्लिक्स हैं आपके 200 आ रहे हैं। तो ये कंटेंट कंटेंट का फर्क है। कंटेंट आपका जितना अच्छा होगा उतना ही ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा उसमें। तो ये आपको एक एग्जांपल दें। इसी तरह आप लोगों ने जो है पेज लाइक्स की जो कैंपेन चलानी है उसमें अपना कंटेंट चेंज करते रहना। जिस कंटेंट पे आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है उस कंटेंट को आप लोग यूज करें, ठीक है। और जिस पे आपको नहीं मिल रहा अच्छा उसको आप लोग चेंज भी कर सकते हैं। बार बार आप लोग जो है ना उसको कुछ और लगा सकते हैं जो इंटरेस्टिंग कुछ टॉपिक चल, जैसे अब ये चल रही थी, ठीक है, इंडिया जो है भारत का, इससे रिलेटेड कोई कवर पिक्चर आप लोग बना लें, ठीक है, आप किसका साथ दे रहे हैं, कुछ भी इस तरह से कंटेंट इंटरेस्टिंग सा क्रिएट करके आप लोग लगा सकते हैं। इसी तरह कोई ना कोई न्यूज या कुछ इस तरह का चलता रहता है मार्केट में कि आप उसको कैप्चर करके एक अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं मिनिमम बजट में, ठीक है। एक पोस्ट लाइक जो है पोस्ट एंगेजमेंट की कैंपेन के बारे में बात हो गई है। एक बात हो गई है कि आपने जो है पेज लाइक्स की कैंपेन कैसे चलानी है, ठीक है। ये दो कैंपेन आप लोगों के सामने यहाँ पर हो गई हैं। अब इससे रिलेटेड अभी तक जो है ना कैंपेन का आपको बताया, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें 5 मिनट्स, उसके बाद फिर जो है ना नेक्स्ट हम इंस्टेंट आर्टिकल और फेसबुक पेज न्यूज इस टॉपिक को जो है डिस्कस करने लगे। मिनिमम 1 लाख लाइक के लिए देखें, जैसे मैंने अभी आपको यहां पर बताया कि फेसबुक कभी भी एस्टिमेटेड शो नहीं करती। आपने फॉर एग्जांपल 5 कैंपेन्स चला ली, 0 पेज बनाया आपने, 0 लाइक्स आपके पेज है, ठीक है, और आपने उस पे 5 कैंपेन्स चला दी। 5 कैंपेन्स में एक कैंपेन पे आपको 100 रुपीज में 100 लाइक्स मिल रहे हैं, एक पे आपको 100 रुपीज में हो सकता है 500 लाइक्स मिले, एक पे हो सकता है आपको 100 रुपीज में 1500 लाइक्स मिले। तो ये आपका बजट कभी भी सेम नहीं हो सकता, कभी भी आपको जो है ना जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि फिक्स्ड अमाउंट के अंदर फिक्स्ड लाइक्स आए आपके, ठीक है। लेकिन जब आपको इस चीज का आइडिया हो जाए ना कि इस तरह के कंटेंट से ज्यादा लाइक्स मिल रहे हैं, फिर आप एक एस्टिमेट जरूर लगा सकते हैं कि मैं इतने लाइक्स की कंपेन अगर चलाऊं तो मेरा इतना बजट लग रहा है। बिल्कुल आपका न्यूज ब्लॉग बनाना जरूरी है। नहीं, अगर आप पूरी कंपेन चलाकर स्टॉप कर देंगे तो उसका कोई कंपेन नहीं चलेगा, लेकिन जितने स्पेंड हो गए होंगे, मतलब आपने कंपेन चलाई 105 रुपीज की 24 घंटे के लिए चलती, वो एक डे के लिए, ठीक है, आप उसको 12 घंटे बाद स्टॉप कर देते हो, ठीक है, तो वो जो 12 घंटे की स्पेंडिंग होगी वो कट हो जाएगी, बाकी फुल डे की कट नहीं होगी। अब ये चीज देखनी कि मेरे एड अकाउंट में स्पेंड कितना हुआ है, ठीक है, इस चीज को देखने के लिए आप लोग जो है ना इमरान काइंडली होस्ट कर दीजिए। ये कैसे शिफ्ट हो जाता है बार बार। अभी इसमें मेन पॉइंट ये आ रहा है कि आप लोग जो है ना फेसबुक के साथ क्रेडिट पे भी चल सकते हैं, लेकिन फिलहाल फेसबुक की नई पॉलिसीज के मुताबिक आपको जो है बजट स्टार्ट में ही ऐड करना पड़ रहा है।
फेसबुक के जो ओल्ड अकाउंट्स हैं, जो ओल्ड यूजर्स हैं फेसबुक के, उनको क्रेडिट मिल जाता है फेसबुक की तरफ से कि आप अगर मंथ के एंड पे करना चाहें, जो भी उनकी लिमिट होती है उसमें पे कर सकते हैं। लाइक ये मेरा जो फेसबुक का अकाउंट है, मैं अगर इसकी बिलिंग को ओपन करता हूं तो यहाँ पर मुझे पर मंथ 50,000 तक की रिलैक्सेशन है कि मैं बिल को 50,000 जो मेरा बिल है मैं उसको मंथ के एंड पे कर सकता हूँ। ठीक है, अभी ये पेमेंट सेटिंग में यहाँ पर आए, ठीक है, तो यहाँ पर फेसबुक मुझे शो करेगी कि मेरे जो इस अकाउंट की मंथली थ्रेशोल्ड है वो कितना है, 50,000। ये 50,000 होता कैसे है, अगर आप 2500 यूज करते हैं, जैसे ही फेसबुक की जो बिलिंग डेट होती है ना वो होती है आखिरी तारीख या 1 तारीख या 30, 31 तारीख या 1 तारीख। अब जैसे यहाँ पर देखें आपको, तो फेसबुक जो है शो कर रही है कि यू विल आल्सो गेट अ बिल व्हेन यू स्पेंड 50,000, कि मेरा 50,000 स्पेंड होने के बाद ही कट होगा। बट ऐसा नहीं है कि वो अगर मैं 50,000 एक साल तक स्पेंड ना करूं तो कट नहीं होगा, वो मंथ की आखिरी डेट में कट हो जाएगा। इस अकाउंट की जो टोटल स्पेंडिंग है अब तक वो आप लोग देख रहे हैं कि 5,58,000 है। ये यहाँ पर शो कर रहा है कि मैंने इस अकाउंट में टोटल अभी तक कितना स्पेंड कर लिया है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग मुझे लिमिट में, अब ये लिमिट कैसे मिलेगी, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने नया अकाउंट बनाया लेकिन नए अकाउंट में इस तरह से नहीं हो रही है, मैं पुराने अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ, जो लोग पुराने यूजर्स हैं, मे भी आप लोगों को भी कुछ अकाउंट्स पे मिल जाए जो पुराने यूजर्स हैं। अगर आप लोग, अगर आपके अकाउंट में 5,000 रुपीज है जो भी आपने क्रेडिट कार्ड लगाया, या 2,500 रुपीज है, आपने 1 तारीख से लेकर 29 तारीख से पहले पहले तक इसी बीच में अगर 2,500 को यूज कर लिया, बिलिंग डेट से पहले पहले, जैसे यहां पर फेसबुक शो कर रही है ना कि बिलिंग डेट जो है ना आपकी है सितंबर 30, अगर बिलिंग डेट से पहले पहले मैं 50,000 को यूज कर लेता हूं ना तो मेरा बैलेंस उसी वक्त कट हो जाएगा। ठीक है, अगर तो बिलिंग डेट से पहले पहले मैं नहीं करता तो मेरा ये जो जितना बैलेंस ये फेसबुक शो कर रहा है कि मैंने इस अकाउंट पे कितना यूज किया हुआ। ठीक है, मल्टीपल अकाउंट्स आप लोग यूज कर सकते हैं, आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑप्शन होता है, आप लोग वकार राज और इस तरह से डिफरेंट आप लोग यूज कर सकते हैं। एक अकाउंट पे एडमिन कर सकते हैं डिफरेंट अकाउंट्स को, दूसरों को भी इसकी एक्सेस दे सकते हैं ताकि वो लोग भी एड क्रिएट कर सकें। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस अकाउंट में मैंने जो स्पेंडिंग की है इस मंथ 1 तारीख से लेकर 27 तारीख तक, वो जो 6600 समथिंग की है। ठीक है, अब इसकी जो बिलिंग है वो जितनी भी हो जाए, अगर 50,000 से नीचे है तो ये 30 सितंबर को फेसबुक कट करेगी। ठीक है, अब ये जो मुझे लिमिट 50,000 तक की मिली हुई है वो कैसे मिली है, अभी बेशक मेरे अकाउंट में 0 रुपीज भी हो, मैं अगर मंथ के एंड पे डेट से पहले पहले इनके जो है अगर बैलेंस करवा देता हूँ तो फेसबुक कट कर लेगी, मेरी एड्स चलती रहेंगी। ये मिलती कैसे है आपको, हो सकता है आप लोगों में से भी कुछ ओल्ड अकाउंट्स में मिल जाए, लेकिन नए अकाउंट्स तो नए क्रिएटर्स हैं उनको बिल्कुल नहीं मिली, उनको एडवांस में फेसबुक को पे करना पड़ता है पहले। ठीक है, उसके बाद जाके आपको जो है ना मिलती है। जब आप एड्स क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 1 तारीख से लेकर बिलिंग डेट से पहले पहले तक 2500 स्पेंड कर लिया, तो 2500 कट होते ही आपकी जो अकाउंट की लिमिट है वो 5,000 हो जाती है। मीन के 5,000 तक आप स्पेंड कर सकते हो। फिर 5,000 को यूज करते ही 25,000 तक ही हो जाती है, 25,000 यूज करते ही 50,000, और 50,000 यूज करते ही 75,000। 75,000 मैक्सिमम लिमिट देते हैं वो, इससे ज्यादा लिमिट नहीं दे रहे हैं। ठीक है, यानी 75,000 तक ही आप एज अ लोन समझ लो या क्रेडिट समझ लो, एक महीने के अंदर अंदर यूज कर सकते हो, और फिर मंथ के एंड पे आपने पे करना होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास इस तरह का कोई अकाउंट है, आप लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग के क्लाइंट्स का काम करेंगे, तो क्लाइंट्स की मोस्टली पेमेंट्स आती है मंथ के एंड पे। आप लोग जब एडवांस में उनका काम कर रहे होंगे, मंथ के एंड पे आप क्लाइंट से ले लेंगे, आपने फेसबुक का बिल पे कर दिया, आपने अदर एक्सपेंसेस पे करने हैं, तो आपको ये बेनिफिट इससे अकाउंट से मिल जाता है कि आपने तो फेसबुक को मंथ के एंड में पे करना है, आपको भी ये टेंशन कि मैं अगर क्लाइंट मुझे नहीं भी पे कर रहा, तो आप तो एड्स क्रिएट कर रहे हो, सिर्फ स्टार्ट में आपने उनका थ्रेशोल्ड बढ़ाने के लिए तो जो है ऑफिशियली आपने जो है ना उसमें करना ही है उसको इंक्रीज करने के लिए। लेकिन एक दफा जो अगर आपका इंक्रीज हो जाए उसके बाद आपको ये बेनिफिट है। इसी तरह अगर आपके 3-4 अकाउंट हो जिन पे 50,000 की लिमिट है, इट्स मींस कि आप 1.5 लाख या 2 लाख तक का मंथली क्रेडिट यूज कर सकते हो, जो कि आपने मंथ के एंड में पे करना है। ठीक है, इस पॉइंट से रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन है, जो ये जो आपकी जो फेसबुक की बिलिंग से रिलेटेड है? नो, क्रेडिट पर कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, वो जितना आपका होता है सिर्फ उतना ही लेते हैं। सर अगर हम पे नहीं करते, तो अगर आप पे नहीं करेंगे तो आपके एड स्टॉप हो जाएंगे, आपका जो एड्स अकाउंट है वो
डिसेबल कर दिया जाएगा, फ्लैग कर दिया जाएगा। आपको जो फेसबुक अकाउंट है हो सकता है वो भी डिसेबल करते हैं, और आपने जिन पेजेस पर स्पेंडिंग की हुई है उन पेजेस पर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है। फेसबुक कूपन्स पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होते, नो अर्निंग में से डिटेक्ट नहीं होता। आपको थीम कॉपी करने से कभी भी इशू नहीं आता। अगर आपने उर्दू अपडेट्स का कॉपी किया भी है थीम, उस चीज से कोई इशू नहीं। कंटेंट भी आप कॉपी कर सकते हैं उस चीज से भी। उर्दू में कॉपीराइट्स का बहुत कम इशू है, उर्दू में जो है ना इस तरह के इश्यूज नहीं है। जी अच्छा जी, मैंने ये फेसबुक का ग्रुप लिंक आपको सेंड किया इस कोर्स का, सोशल मीडिया मार्केटिंग का। जिन लोगों ने स्टिल नहीं ज्वाइन किया वो इस ग्रुप को लाजमी ज्वाइन कर लें। अच्छा, अभी हमारा मेन टॉपिक जो है ना वो है अभी इंस्टेंट आर्टिकल और फेसबुक पेज, ये दोनों चीजों की लिंक्ड जो मेन आपकी चीज है वो हम लोग डिस्कस करने लगे कि उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सबसे पहले फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि अपने पेमेंट मेथड्स क्लियर कर लें, आप लोगों ने जो पेज बनाना है उनके नेम्स फाइनल कर लें, और उसके बाद आप लोगों ने जो कंपनी बनानी है उसके नेम्स फाइनल कर लें। फिर आप लोगों के सामने जो है ना यहाँ पर अभी इंस्टेंट आर्टिकल का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और उसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं आप लोग, ये सारी चीजें जो है ना डिस्कस करनी है। काइंडली इमरान जो होस्ट कर दीजिए। जी जी। अच्छा ये मैं थोड़ा सा बता दूं स्टूडेंट्स, अभी हम लोग आपको एक ओवरव्यू देते जा रहे हैं तमाम तर चीज़ों का। ये जब आप इसको प्रैक्टिकली अपने नेक्स्ट लेक्चर में करना शुरू करेंगे तो फिर ये जो इश्यूज आएंगे उसको भी रिजॉल्व किया जाएगा। तो ये मत समझिएगा कि जी ये 20 मिनट या 30 मिनट को हमने टॉपिक को टच किया और वो टॉपिक फिनिश हो गया। उस टॉपिक के ऊपर पूरा कोर्स भी लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, ये है कि आप ये सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक पेजेस, अर्निंग, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में 4-5 किस्म के टॉपिक्स हैं। तो हर टॉपिक को हमने कवर करना, और ये हमारा जो कोर्स है ये 1 से 1.5 महीने का इसका पीरियड है। तो आपने जब प्रैक्टिकल करना है तो असल हमारी ट्रेनिंग उसको स्टार्ट होनी है। तो अपने जो बैकएंड पे काम है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। पेमेंट का आप मैंने लोगों को ग्रुप में इसीलिए ऐड किया जा रहा है कि जैसे ही ये लेक्चर्स हमारे खत्म हो जाएंगे, 7 या 8 लेक्चर जितने भी लेक्चर्स होंगे, उसके बाद उस ग्रुप के अंदर आप लोगों के इश्यूज को रिजॉल्व किया जाएगा। इसीलिए आप लोगों को ऐड किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि 7-8 लेक्चर्स के बाद बस आप लोगों के साथ खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को ऐड करने का मकसद ये है कि आप लोगों के जो जो इश्यूज आते जाएंगे, वो फेसबुक पेज से रिलेटेड हो, वो एड अकाउंट से रिलेटेड हो, वो इंस्टेंट आर्टिकल से रिलेटेड हो, उन सारे इश्यूज का जो है ना आप लोगों को वहां पर सॉल्व किया जाएगा। ट्रू ट्रू जी सर। तो अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ इंस्टेंट आर्टिकल। सबसे पहले जो है ना आप लोग फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल यहां पर लिखेंगे तो इनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है फेसबुक की, instantarticles.facebook.com। ये आप लोगों के सामने वेबसाइट है। यहां पर साइन अप पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहां पर वो सारे पेजेस शो हो रहे हैं कि जिन पर मैं क्रिएट कर सकता हूं, वो भी मुझे शो हो रहे हैं। जिन पर क्रिएट हुआ हुआ है वो भी शो हो रहे हैं, और जिन पर नहीं हो सकता वो भी शो हो रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर देखें इस पेज के बारे में कहा जा रहा है कि दिस पेज इज इन एलिजिबल फॉर इंस्टेंट आर्टिकल। ठीक है, अब जिन पर ऑलरेडी है इंस्टेंट आर्टिकल पब्लिशिंग टूल अवेलेबल, इन पर इट्स मींस के चल रहा है। ये जिन पेजेस पर आप लोग देख रहे हैं कि इट्स मींस के इन पेजेस के साथ असेस किया हुआ है। अब ये जो ऊपर आपके सामने पेज शो हो रहे हैं ना, यहाँ पर इसका मतलब है कि क्रिएट ही नहीं किया गया अभी तक, इन पर क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, ये जो सारे पेजेस आप लोगों के सामने शो हो रहे हैं इन पर क्रिएट किया जा, यहां से आपने अपना पेज सेलेक्ट करना है। अगर नहीं क्रिएट किया अभी तक तो उसको आप लोग आज ही पेज को क्रिएट कर लें। फेसबुक पेज क्रिएट करने का बहुत ही सिंपल वे है। आप लोग यहाँ पर मैनेज पेजेस में आके क्रिएट फेसबुक पेज पर जब क्लिक करते हैं तो आपके सामने दो कम्युनिटीज आ रही हैं, एक आ रही है बिजनेस और ब्रांड, और दूसरी जो कैटेगरी है वो है कम्युनिटी और पब्लिक फिगर। ठीक है, यहां से आप लोग कोई भी न्यूज बेस्ड या जो भी आपने इंटरेस्ट रखना है अपने पेज का, जो भी आप लोग चाह रहे हैं, आपने उस नेम का फेसबुक पेज क्रिएट करना है। अगर किसी को ये भी नहीं पता कि फेसबुक पेज क्रिएट करने का लिंक, तो उस ग्रुप के अंदर आपको प्रॉपर एक लिंक जिसके डायरेक्टली आप लोगों को यहाँ पर ले आएगा और आप लोग पेज क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी पेज आप लोग रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं फॉर एग्जाम्पल जूम न्यूज, मैं ये एक नेम इस पर जो है ना देख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर फिर इसकी मीडिया न्यूज या उससे रिलेटेड जो है ना कैटेगरी मीडिया न्यूज वेबसाइट। ठीक है, इसको करने के बाद मैं जो है इसको कंटिन्यू करूंगा।
और यहाँ पर जो है ना प्रोफाइल पिक्चर आपने अपलोड करनी है उसकी, और कवर पिक्चर अपलोड करनी है, ठीक है। और उसके बाद ये इस तरह आपका एक सिंपल पेज क्रिएट हो जाएगा उस कैटेगरी से रिलेटेड, जो भी कैटेगरी आपने चूज की है, ठीक है। उस पेज के लिए आपने एक डिस्प्ले पिक्चर, एक अच्छा सा डिजाइन हुआ हुआ, या आप किसी से डिजाइन करवा लें। आपके इस कोर्स में 100% कुछ ग्राफिक डिजाइनर्स भी अवेलेबल हैं जो ग्राफिक का काम जानते हैं, आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। आप उनसे डिजाइन करवाएं अपने पेजेस का, आप उनको जो है पे करें, अगर थोड़ा बहुत आपको पे करना भी पड़ता है, अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट बाकी स्टूडेंट्स का कर दें तो ये बहुत अच्छी बात है। इसमें कवर पिक्चर को आपने अपने नेम के मुताबिक, जिस तरह आपने उर्दू अपडेट्स का देखा, मैंने मेरे एक फेसबुक पेज का देखा, इसी तरह आप लोग उसका भी प्रॉपर सा एक ब्रांड सा एक अच्छा सा डिजाइन करवाएं, ठीक है। ये करने के बाद आप लोगों ने अबाउट को फिल करना है। इस पेज के अबाउट में आप लोगों ने सारी चीजें मेंशन करनी है कि ये है किस चीज के बारे में, जो है इसका मकसद क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पर फिल करनी है, जो कि बहुत ईजी है। एडिट में अगर आप जाएंगे हर चीज के, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि कॉन्टैक्ट में लिख सकते हैं, लोकेशन लिख सकते हैं, हॉर्स लिख सकते हैं, कितनी देर आपका वेबसाइट का लिंक आपका है वो यहाँ पर आ जाएगा, एड्रेस मेंशन करने की। ये चीजें इनमें से जरूरी नहीं है कि सारा आप फिल भी करें, ये जरूरी नहीं होता, बट ये इसलिए जो है प्रोफेशनल एक पेज है तो उसकी इंफॉर्मेशन फिल होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन जरूर होनी चाहिए कि डिस्क्रिप्शन है, इससे रिलेटेड आप लोग जो भी आप लोग पेज बनाए, क्रिकेट से रिलेटेड बनाए, फुटबॉल से रिलेटेड, न्यूज से रिलेटेड, टेक से रिलेटेड, उससे रिलेटेड फेसबुक पेज आप जरूर विजिट करें फेसबुक पे सर्च करके। जैसे अगर मैं न्यूज की बात करूं तो मैं उर्दू न्यूज अगर लिखूंगा तो मुझे उर्दू न्यूज से रिलेटेड जितने भी फेसबुक पे पेज है वो मोस्टली मुझे यहाँ पर, मैं यहाँ पर पेजेस पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये सारे पेजेस, मैं इन सबको पेजेस को विजिट जरूर करूंगा, इनका कंटेंट भी देखूंगा, ये कंटेंट कैसा अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, और इनके डिस्क्रिप्शंस में क्या है, ये सारी चीजें जो है ना मुझे यहाँ पर शो होंगी। उसके बाद आप लोग जो है ना, अगर आप करते हैं उससे किसी भी जो है फनी से रिलेटेड, तो फनी में भी आप लोगों को जो है ना काफी चीजें मिल जाएंगी। इसी तरह जो है आप लोग जो भी पेज बनाने लगे उससे रिलेटेड उनके पेजेस विजिट करें, उनका कंटेंट देखें, आपको वहीं से बहुत ज्यादा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। टेक से रिलेटेड हमारे पाकिस्तान का एक प्रो पाकिस्तानी बहुत अच्छा पेज चल रहा है, आप लोग वो देख सकते हैं, ठीक है। पीटीवी स्पोर्ट्स क्रिकेट से रिलेटेड हमारा जो है काफी बड़ा एक पेज पाकिस्तान का चल रहा है, वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये 16 इसके लाइक्स हैं, ऑलमोस्ट 1.6 करोड़ इसके लाइक्स हैं। इस पर भी लिंक्स ऐसे ही लग रहे हैं, इसका जो एडमिन है वो इंस्टेंट आर्टिकल के थ्रू ही अर्निंग कर रहे हैं लिंक्स लगाकर। ये देखें अभी 17 मिनट्स अगो यहाँ पर लिंक लगा है, और आप लोग अगर इसको फेसबुक पर ओपन करके देखेंगे तो ये डायरेक्टली फेसबुक पर ही ओपन हो जाएगा आपके सामने मोबाइल ऐप से, तो आप लोगों को फेसबुक के एड्स ही नजर आएंगे, ठीक है। इसी तरह जो है ना आप लोग यहाँ से कंटेंट ले सकते हैं, अगर आप क्रिकेट से रिलेटेड कोई पेज बना रहे हैं, क्रिकेट से रिलेटेड कवर्स डिजाइन कर सकते हैं आप लोग पेज लाइक्स लेने के लिए, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी के लिए आप लोगों को क्या क्या चाहिए, अगर आप आज ही क्रिएट करते हैं पेज को नया, तो फेसबुक की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपका जो फेसबुक का पेज है वो यहाँ पे ऐप एलिजिबल, यहाँ से आपके पेज में ऐप क्रिएट हो जाती है, जो कि मैं यहाँ पर आपके सामने शो करता हूँ। ये पब्लिशिंग टूल में जब आप फेसबुक पेज के जाएंगे, पेज क्रिएट करने के बाद, तो यहाँ पर आपको लास्ट में इंस्टेंट आर्टिकल की ऐप क्रिएट हुई हुई, जो इसकी वजह से क्रिएट होगी, वो एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा आपके पास, जहां पर आप लोग स्टैट्स देख सकते हैं, जहां से आपको डोमेन ऐड करनी होती है, वो वेबसाइट ऐड करनी होती है, ठीक है। ये आप लोग देख रहे हैं कि इंस्टेंट आर्टिकल, ठीक है। ये यहाँ से आपकी जो है ना डोमेन ऐड होती है, यहीं पर आपकी सारी सेटिंग करनी पड़ती है। लेकिन उससे भी पहले फेसबुक पेज जिन्होंने नहीं क्रिएट किया हुआ वो नेम फाइनल करके पेज क्रिएट करें, क्योंकि मिनिमम जो है ना 3 मंथ्स ओल्ड आपका फेसबुक पेज होना चाहिए। पहली रिक्वायरमेंट फेसबुक की इंस्टेंट आर्टिकल अप्रूव करवाने के लिए। दूसरी इनकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी जो वेबसाइट है वो भी 3 मंथ्स ओल्ड होनी चाहिए। फेसबुक पेज का ड्यूरेशन चेंज होता रहता है, पहले 1 मंथ था, कुछ लोगों के 1 मंथ के बाद अब नहीं हो रहे, कुछ लोगों के 1 मंथ ओल्ड वाले भी हो जाते हैं, लेकिन उनका चेंज होता रहता है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट 3 मंथ्स ओल्ड। अगर आप यहाँ पर फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल पॉलिसीज ये लिखेंगे और यहाँ पर आप इंस्टेंट आर्टिकल की पॉलिसीज पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपको फेसबुक शो करेगा कि आपका जो डोमेन है वो कितना ओल्ड होना चाहिए, ठीक है। और उस वेबसाइट में जो जरूरी चीजें हैं वो क्या होनी चाहिए, कंटेंट आपकी पॉलिसीज क्या है वो देखें, आर्टिकल एक्सपीरियंस, ठीक है, एड्स एक्सपीरियंस, एड्स डिसेबल, ठीक है, थिंग्स यू नो।
अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर आप लोगों को सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। तो इसका जो है आपका 3 months ओल्ड डोमेन होना चाहिए। आप लोग अपना पेज क्रिएट कर लें, पेज क्रिएट करने के बाद उसकी ब्रांडिंग आप लोगों ने डिस्प्ले कवर और कवर पिक्चर एक अच्छा सा डिजाइन करके लगा लें, और उसके बाद डोमेन को जल्द से जल्द फाइनल कर लें। आपने जो भी पेज बनाना है, याद रखिएगा मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि डोमेन बनाने के बाद आप लोगों ने अपना नेम फाइनल करने के बाद 3-4 नेम्स आपको इसीलिए बताए गए थे कि आपने देखना है कि क्या उस नेम की डोमेन अवेलेबल है। डोमेन मींस वेबसाइट, जैसे ये आपके सामने एक ओपन है ये वेबसाइट, इस चीज को डोमेन का नाम दिया जाता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा मैंने अभी एक जूम न्यूज का पेज बनाया, मैं देखूंगा कि क्या जूम न्यूज की डोमेन अवेलेबल है, जो मैंने वेबसाइट बनानी है उसके लिए मुझे नेम भी अवेलेबल है या नहीं उसका। तो ये चीज मैं ये इस वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर सर्च करूंगा, जो कि मुझे डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइड करती है, ये एक वेबसाइट है, ठीक है। मैं ये चेक करूंगा कि क्या वो इसका जो नेम है डोमेन का वो अवेलेबल है। तो ये देखें आप, ये फेसबुक कह रही है yes zoomnews.com इज अवेलेबल, ठीक है। इसको मैं यहां से बाय कर सकता हूं। इसी तरह आपने भी जो भी पेज बनाना है, आपने ये चीज जरूर देखनी है कि उसका नेम या .com या .net, इन दोनों में से एक ना एक अवेलेबल जरूर होना चाहिए, अदरवाइज .info या .co में आप लोगों ने नहीं लेना। प्रोफेशनली जो एक्सटेंशन है वो .com और .net है। आप लोगों ने उस नेम को किस तरह से फाइनल करना है, अगर किसी को ये नहीं भी समझ आया कि डोमेन को बाय करना चाह रहा है लेकिन नहीं पता, तो उसको वो हमें बताए, हम भी उसको बाय करके दे देंगे। लेकिन ये भी बता दिया जाएगा कि इस तरह से बाय आप लोगों ने किस तरह से करना है एक नेम को, ठीक है। ये इस तरह से काफी कंपनीज हैं जहां से आप लोगों जो है ना वो सस्ती चीप डोमेन मिल जाएगी। आप लोगों का जो पहले साल आप लोगों को जरूरी है वो ये है कि डोमेन और होस्टिंग आप लोगों की कितने की पड़ेगी। आप किसी भी कंपनी का पैकेज चेक करेंगे तो वो काफी कॉस्टली होता है, लेकिन आपको एक ऐसा वे बता दिया जाएगा जिसमें आप लोगों की टोटल एक साल की डोमेन होस्टिंग की कॉस्ट ऑलमोस्ट 1500 या 1600 आपको पड़ेगी पहले साल की। नेक्स्ट ईयर से ज्यादा हो जाती है इनकी, लेकिन वो आपको एक मेथड बता दिया जाएगा जिस मेथड के थ्रू आप इस कंपनी की, जो कि बहुत अच्छी कंपनी है, इनका एक पैकेज है 6400 पर ईयर का, जिसमें होस्टिंग और डोमेन ये लोग देते हैं। वो 6400 के पैकेज को 1500 या 1600 में कैसे बाय करना है, ये आप लोगों को जो है ना सर्विस दी जाएगी। आप लोगों को बता दिया जाएगा कि आप लोग खुद भी बाय कर ले, जो पेमेंट मेथड आप लोगों ने बनाना है उसी से बाय कर सकते हैं आप लोग यहाँ से, ठीक है। डोमेन आप लोगों ने देख लेनी है, फिलहाल ये बाय करने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन डोमेन देख जरूर लेनी है कि क्या वो अवेलेबल है। जब वो अवेलेबल हो, आपके पेमेंट मेथड आपके पास आ जाए, उसके बाद आप लोग जो है ना इसको खरीद के फिर जो नेक्स्ट हमारा होगा उसके अंदर वेबसाइट को डिजाइन किस तरह से करना है। नेक्स्ट जो हमारे सेशन होगा उसमें वेबसाइट डिजाइन करने के बारे में, कि फेसबुक की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपकी जो वेबसाइट है वो डिजाइन करनी है, कौन सा थीम आपने यूज करना है, वो चीजें। मेन चीज यहाँ पर एक पॉइंट जो है ना वो ये है कि जब आपकी वेबसाइट भी आपकी तैयार होगी, वेबसाइट रेडी होने के बाद आपका पेज भी बन गया, पेज पे आपके 10-20,000 50,000 लाइक्स भी आ गए, ठीक है। आपने यहाँ पर डोमेन ऐड करनी होती है। ये जो आप लोग बॉक्स देख रहे हैं, यहाँ से असेस करने के बाद आपने पेज को सिलेक्ट किया। मैं फॉर एग्जांपल इस पेज को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जब मैं इसको बाय चेक कर दूंगा असेस इंस्टेंट आर्टिकल्स टूल, तो ये मेरे पेज पर इसी तरह का बॉक्स आ जाएगा यहाँ पर जैसे है। पहले आप लोग जो पेज क्रिएट करेंगे उसमें ये चीज नहीं होगी, लेकिन यहां से असेस करने के बाद ये बॉक्स आ जाएगा, और इस बॉक्स में फिर आपने उस वेबसाइट, जो आपने वेबसाइट डिजाइन की है, उसको यहां पर ऐड करना है, ठीक है। अभी मैं अगर इसको जूम, जो भी मैंने फाइनल किया है नेम, मैं अगर इसको यहां पर लिखता हूं तो फेसबुक मुझे एक एरर देगा। वो ये एरर देगा कि आपकी इस वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं है या मिनिमम रीडरशिप है, कुछ इस तरह का। देखें, द प्रोवाइडेड यूआरएल इज नॉट बीइंग एक्सेप्टेड बिकॉज द साइट हैज मिनिमम रीडरशिप। फेसबुक यहाँ पर आपकी डोमेन ऐड करने से पहले ये चेक करता है कि क्या इस वेबसाइट पर लोग आते हैं पहले, या इस वेबसाइट पर कोई विजिटर्स हैं पहले। तो वो विजिटर्स की रिक्वायरमेंट आपने पूरी करनी है। वो विजिटर की रिक्वायरमेंट ये है कि आपने 15 से 20,000 विजिटर को सेंड करना है अपने पेज के थ्रू। लेकिन अगर आपका पेज इतना बड़ा नहीं है कि आप उसको नहीं कर सकते, आपके पेज से अभी आपका पेज पे 5-10 हजार या 50,000 लाइक्स है, उससे 10-20 हजार ट्रैफिक सेंड करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है अगर, तो आप लोग एड चलाकर भी कर सकते हैं, ठीक है। एड चलाकर कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आप लोगों के सामने यहाँ पर शो किया था, वो आप लोगों को बताता हूँ। ये डोमेन यहाँ पर तभी ऐड होगी जब 15 से 20 हजार लोग, ये ऐड होने के बाद यहाँ पर अप्रूव्ड यूआरएल इस तरह का आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा। पहले पेंडिंग यूआरएल पे जाएगा, उसके बाद अप्रूव्ड।
फिर आपने रिव्यू के लिए सेंड करना है इसको, वो प्रॉपर करके बताया जाएगा जब आप लोगों की ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर मेन इशू कुछ लोगों को आता है कि डोमेन ऐड करने की या इस स्टेप को पार नहीं कर पाते, तो उसका ये हल है कि अगर आपका पेज इतना बड़ा नहीं है तो आप लोग ऐड चलाकर, फेसबुक पर एक फीचर ये भी है कि आप लोग ऐड चलाकर भी कर सकते हैं कि आपने एक ऐड चलाई, ठीक है, और उस ऐड चलाने के लिए फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपके सामने एक लिंक ओपन किया था, इस पेज के जो लाइक्स हैं वो ऑलमोस्ट 1,24,000 या 29,000 है। इससे मैं इसके लिए अप्लाई करने लगा हूं अब इंस्टेंट आर्टिकल, लेकिन इससे 15-20 हजार ट्रैफिक सेंड करना डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर वो मुश्किल है, क्योंकि इससे इतनी ट्रैफिक अभी नहीं सेंड हो सकती। तो मैंने जो आप लोगों के सामने पहले एक लिंक शो किया था, वो उस लिंक पर बूस्ट किया हुआ है, उस लिंक पर ऐड चल रही है। ये आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक अलर्ट 24 आवर, ठीक है। ये आप लोग देखें कि 9,000 समथिंग क्लिक्स हैं, 50,000 रीच है और 1,200 का बजट स्पेंड हुआ है मेरा, यानी 1,200 रुपीज में मुझे 9,000 प्लस क्लिक्स मिले हैं। और मेरे इस स्टेप को कंप्लीट करने के लिए जो रिक्वायर्ड ट्रैफिक है वो है 15 से 20 हजार। कभी 15,000 पे भी कर देते हैं, कभी 12,000 पे भी कर देते हैं। अगर आप नहीं कर पाए फॉर एग्जाम्पल, तो आप इस वे से ऐड चलाकर भी दे सकते हैं। इस ट्रैफिक को जो प्रोसीजर है वो यहाँ से कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो जो नए लोग हैं जिनको इंस्टेंट आर्टिकल की वैल्यू का नहीं पता, तो इंस्टेंट आर्टिकल का जो अकाउंट है इस वक्त मार्केट में, ऑनलाइन मार्केट में उसकी वैल्यू 1 लाख से 1.5 लाख है। अगर आप लोग नया पेज बनाकर, करंट सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कल को इजी हो जाए, तो ये फिलहाल फेसबुक के न्यू रूल्स की वजह से इतना थोड़ा सा टफ हो गया, लेकिन ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप लोगों की जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स पूरी होती जाएंगी तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। अभी जैसे मैंने ये कल ऐड रन किया था, इस पे 9,000 हो गया, ठीक है। 9,000 होने के बाद कल तक इसकी 15,000 हो जाएगी और मेरी ये डोमेन जो है डोमेन यहाँ पर ऐड हो जाएगी। और ऐड होने के बाद मैं इसको जो है अप्लाई कर दूंगा अप्रूवल के लिए। तो फेसबुक 7 से 10 दिन या 15 दिन के अंदर अप्रूवल दे 5 मिनट देती है। रह गए सर हमारे फिनिश होने में। जी जी। उसके बाद फेसबुक यहाँ पर आपको अप्रूवल दे देती है और आपका इंस्टेंट आर्टिकल, इट्स मींस कि आपको वेबसाइट पर आपके एड्स मिल गए हैं, ठीक है। आपको एक नोटिफिकेशन मिलता है जहां पर ये शो कर दिया जाता है कि यस, ये आप लोग देख रहे हैं कि 51,000 रीच, इस पेज से आना मुश्किल था, इस पे ऐड चल रहा है, इसलिए आपको मैंने ये ऐड भी दिखा दिया यहाँ पर कि 9,000 प्लस क्लिक्स हो गए। 0.13 रुपीज, 13 पैसा पर क्लिक मुझे यहाँ पर फेसबुक चार्ज कर रही है। इससे कम भी हो जाता है, बहुत ज्यादा कम भी हो जाता है, ये भी एक रेशियो ठीक है, ठीक है। इस तरह से भी आप लोग इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं अगर आप पेज से पूरा नहीं कर पा रहे तो यहां तक जो है ना आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो 4 मिनट्स लेफ्ट, 4 मिनट है सिर्फ नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तो उससे पहले पहले आप लोग कर। डोमेन नेम और पेज नेम अगर सेम होगा तो वो आपका बेहतर होगा, ठीक है। वो आपका इतना बेहतर होगा कि लोग जो है ना उसको प्रोफेशनल मानते हैं। अगर नेम कुछ और हो तो वो भी इस चीज से काफी फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आपने कल को आहिस्ता आहिस्ता उसको बड़ा करना है, आपका प्लान ये है कि मैं एक आने वाले 2 साल में या 3 साल में या 5 साल में 5 मिलियन का 10 मिलियन का एक पेज बना लूं, ठीक है, तो वो आप लोग जो है इसके लिए पहले से ही अपना काम जो स्टेप्स है वो सारे प्रोफेशनल करें। डोमेन की पेमेंट कैसे होगी, आप लोगों ने जो अपना वर्चुअल कार्ड क्रिएट करना है यूबीएल से, उसी से ही डोमेन और होस्टिंग को भी आपने पे करना है कंपनी को। जी, जो आपने पहले पेज सर बनाया एक हुआ है क्वेश्चन है उसका इसके भी आप लिए। लोग कर सकते हैं। जी नुमान भाई, जी जी स्टूडेंट्स के लिए एज मैंने लास्ट सेशन में इनसे प्रॉमिस किया था कि एक हमारे बड़े हरदिल अजीज उमर भाई ने जो फेसबुक एड्स के ट्रेनर है, इन्होंने एक गिव अवे किया है आपके तमाम तर स्टूडेंट्स के लिए, एक प्रोफेशनल जी जी वेबसाइट और प्रोफेशनल फेसबुक पेज। मैं स्क्रीन अपनी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। ये जरा देखिएगा जी, ये सिर्फ उसी एक बंदे को मिलेगा जिसको आप रिकमेंड करेंगे, लेकिन एटलीस्ट लेक्चर नंबर 5 में जाके, ठीक है। ठीक है। ठीक ये उर्दू न्यूज .1 के नाम से डोमेन है, इसमें होस्टिंग अटैच है, प्रोफेशनल वेबसाइट ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है, सारी, ठीक है। इसका पेज लिंक है इसी नाम से, इसके 5,000 लाइक्स भी हैं, पेज भी प्रॉपर अपडेटेड है, ठीक हो गया। तो ये हम गिव अवे करेंगे किसी एक भाई या बहन को जो सीखना चाहेगा, जो प्रॉपर इसको लेना चाहेगा, वो आप में से कौन लकी हो सकता है, ये इंशाल्लाह देखते हैं 3 से 4 सेशंस के बाद जाकर, ठीक है। और अब ये मैं आपको देखिए जिन लोगों ने यहाँ पर अगर जितनी भी फीस पे की है, मुझे नहीं आइडिया, तो ये जो
सिर्फ इस पेज का और जो इसकी डोमेन और होस्टिंग जो वेब बनी हुई है इसकी कॉस्ट अच्छी खासी है, तो ये उस एक स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगी, ठीक है। एग्जैक्टली। तो आप लोगों ने भी ये देखे ना, जैसे उर्दू वन न्यूज डोमेन भी सेम है, पेज भी सेम है, तो एक प्रोफेशनल होता है, जो इसका जो ओवरव्यू है, एक लुक है, वो एक अच्छी आती है। जैसे urdu.com है, उनका पेज नेम भी सेम है, डेली पाकिस्तान है, इसी तरह जो भी आप प्रोफेशनल बड़ा पेज देखेंगे उनका डोमेन नेम भी सेम होगा। तो ये चीजें थोड़ी सी अथॉरिटी क्रिएट करती हैं आपकी, इसलिए आप लोगों ने नेम और डोमेन को देख लेना सर्च करके। तो बिल्कुल। ज्यादा जल्दी आप लोगों ने जो है नहीं करनी, क्योंकि ये काम सारे स्लो स्लो ही होंगे, सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी जब तक कंप्लीट नहीं होंगी तब तक आप लोगों के इशू वेबसाइट को का सॉल्व यहाँ पे किया लोग कह रहे हैं कि हाउ टू डेवलप वेबसाइट्स, तो